ये ना कहिए, माशाल्लाह आजकल तो इनके छोटे भाई पूरी दुनिया में अपनी गायकी की वजह से जलील हो रहे हैं। कौन? चाहत फतेह अली खान। वो जो इंग्लैंड में होते हैं, इनके छोटे भाई हैं। वो बोले भाई हैं हमारे। मैं कहता हूँ कि ऐसा वो PSL का तराना गाया उन्होंने, उस तराने में जो उन्होंने झंडे और डंडे का जिक्र किया है, बहुत से लोग झंडे में से डंडा निकाल के उनको दाद देना चाहते हैं। अच्छा, आप ज्यादा बेसुरे हैं या आपके भाईजान? भाईजान नहीं, वो तो फतह कर गए हैं पूरी दुनिया में। अच्छा। उन्होंने बेसुर्गी को फतह कर लिया है। अब बाबू जी ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਰੈਫਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕੀ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਸੀਕੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਮਸੀਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇੱਥੇ ਮਸੀਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ हाँ तो सुनाए ना मौसीकी। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦੇ। कोई नहीं बोलेगा बीच ਲਓ में। ਬਾਬੂ ਜੀ, हाँ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬੋਲ ਪਣਗੇ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਇਨਾਰ ਗੁਲੂਕਾਰ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। गयल ये गयल सुन लो गयल। ਨੀ ਚੰਬੇ ਦੀਏ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਆ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਆ ਪੈ ਗਿਆ। ਨੀ ਚੰਬੇ ਦੀਏ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਨੀ ਚੰਬੇ ਦੀਏ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ चले मौसीकी तो हुई ना। भाई खुदा वास्ते मौसीकी की जान छोड़ दीजिए, देसी दवाइयों का कारोबार कीजिए, अच्छा चलेगा आपका। ओ खान साहब इन्ना जोर ला के मेरे उस्ताद ने गाना गाया, अपना भी तो उस्ताद देखो, ना पता लगता बंदा ते ना पता लगता अफ्रीका दी बेवा है। भाई यही तो अर्ज करना चाहते हैं कि आपके उस्ताद मोहतरम ने गाना तो जोर लगा के गाया है जी। देसी दवाइयों का कारोबार करे, जोर नहीं मांगेगा, चूंकि खुद शक्ल से ही किसी माजून के रिश्तेदार लगते हैं। ਉਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨਜੂਮੀਓ। बुजुर्गों, बातों के अलावा आपको कुछ आता है? आपने कभी कुछ गाया है, किसी को कुछ सुनाया है? बेटा, आपको भी कभी छींक और खांसी के अलावा कुछ आया है? ਬਾਬੂ ਜੀ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜੇ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮਸੀਕੀ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਮਸੀਕੀ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮਸੀਕੀ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮਸੀਕੀ, ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਸੀਕੀ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਮਸੀਕੀ, ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਸੀਕੀ। मेरा ख्याल है आपने ये अल्फाज किसी से सुन के याद किए हुए। बेटे, दरियाओं की मौसीकी नहीं होती, दरियाओं की मछली होती है। पहाड़ों की मौसीकी नहीं होती, पहाड़ों की जड़ी बूटी होती है। और आसमानों की भी मौसीकी नहीं होती, फरिश्ते होते हैं। और आपके फरिश्तों को भी नहीं पता कि मौसीकी क्या होती है। क्या कहने बेटा। बहरहाल आपसे बहुत बेहतर गाते तो है ना। अल्लाह ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ आपकी करे। तो आज तक खामोशी नहीं टूटी। अल्लाह देख रहे हैं, अल्लाह देख रहे हैं। जिंदगी में तो आहा, सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी। असल में सिगरेट पीने की वजह से फेफड़े खराब हो चुके हैं, सांस नहीं भरती फेफड़ों में। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਵਰਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ये तो बिल्कुल ठीक बात है। ओ बेटा, किसी वक्त मिट्टी का घड़ा उठाएं तो नीचे से तुम जैसा जानवर भी निकल आता है। और बंगड़े डालता हुआ दौड़ जाता है। हम सच बता रहे हैं जुनैद मियाँ, अब फेफड़ों में हवा नहीं भरती। तो बुजुर्गों, वो आपको कली करने वाली मश्क ले दें। वैसे आपस की बात है। देखिए, अगर आप जैसे क्लासिकल मौसीकार जो हैं बड़े बड़े, उनके फेफड़े ही जवाब दे गए तो आप इस शोबे को खैर बात कह दें। भाई सिर्फ इस शोबे में फेफड़ों का ही काम नहीं, मिन्नत तरला भी कोई चीज होती है। खुदारा हमारी पिछली कारकर्दगी को मद्देनजर रखा जाए। खुदारा चौधरी निसार बनने की कोशिश न कीजिए। नहीं, क्या पिछली कारकर्दगी आपकी? और जनाब, हमारे दादा हजूर इशा के बाद गाना शुरू करते थे और फजर तक गाया करते थे। और दादा गाया करते थे, आपका क्या कमाल था उसमें? भाई दादा जब गाते थे तो खान साहब उनके घुटने पे बैठे होते थे।
ये क्या कारकर्दगी है? भाई इतने बड़े गवैये के घुटने पे कोई आम बच्चा तो नहीं बैठ सकता। अजीब बात है। हमारे दादा हजूर को तो छोड़िए, हमारे अब्बा हजूर 20-20 मिनट की तान लगाया करते थे। 20 मिनट की तान? मैं पूछ रहा हूँ आप क्या करते थे? भाई जब 20 मिनट की तान लगाते थे बड़े खान साहब, तो सिक्कों की बारिश शुरू हो जाती थी और वो सारी बारिश खान साहब ही समेटते थे। पैसे उठाना कौन सा फन है? पैसे उठाना ही तो सबसे बड़ा फन है बाबूजी। दरी के नीचे सिक्का चले जाता था तो पांव का अंगूठा अंदर दरी के नीचे डाल के और उंगली के साथ सिक्का पकड़ के निकालना, इससे बड़ा कौन सा बड़ा फन है? मुझे लगता है आपके उस्ताद मुकर्रम पहले दरी के नीचे से ही निकालते थे, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इनकी जब प्रैक्टिस हो गई तो फिर दूसरों की जेबों से भी निकालते थे। अशरफी ऐसा ऐसा हरगिज नहीं। वाह। अल्लाह के फजल से हमेशा आर्ट बेचा है, कभी कोई मनफी काम की सोच भी नहीं सोची। नहीं, ये तो है, ये सारी जिंदगी लाजमन पैसे पकड़ते रहे हैं, मगर अपने फन के पैसे। हाँ, वाह वाह। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲਦਿਆਂ ਦੀ ਮੱਝ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਚੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਫਨ ਹੈ? अबे ओ मज की पूंछ, वो भैंस तो हमें नवाब अली कुली खान ने तोहफे में दी थी। नहीं नहीं, एक मिनट, अगर नवाब अली कुली खान ने वो भैंस आपको तोहफे में दी थी तो बाद में उसी नवाब अली कुली ने आप पे पर्चा क्यों करवाया था? भाई जुनैद मियाँ, वो वाकई नवाब साहब ने भैंस तोहफे में दी थी। वो जो थाने में पर्चा दर्ज हुआ था, वो असल में खान साहब हल्की सी लालच में आ गए। क्या मतलब? भैंस खोलने लगे तो साथ एक नवाब साहब का छतरा भी बंधा हुआ था। इन्होंने आंख बचा के वो छतरा खोल के अपनी कमीज में घुसेड़ लिया। अच्छा। शू मई किस्मत, जब वहां से निकलने लगे तो बकरे ने कमीज के अंदर से पहाड़ी राग में मिनमनाहट कर दी। और नवाब साहब को पहाड़ी राग की पहचान थी। ये ना कहिए, माशाल्लाह आजकल तो इनके छोटे भाई पूरी दुनिया में अपनी गायकी की वजह से जलील हो रहे हैं। कौन? चाहत फतेह अली खान। वो जो इंग्लैंड में होते हैं, इनके छोटे भाई हैं। मुंह बोले भाई हैं हमारे। मैं कहता हूँ कि ऐसा वो PSL का तराना गाया उन्होंने, उस तराने में जो उन्होंने झंडे और डंडे का जिक्र किया है, बहुत से लोग झंडे में से डंडा निकाल के उनको दाद देना चाहते हैं। अच्छा, आप ज्यादा बेसुरे हैं या आपके भाईजान? भाईजान नहीं नहीं, वो तो फतह कर गए हैं पूरी दुनिया। अच्छा। उन्होंने बेसुर्गी को फतह कर लिया है।